विहरमान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। पूज्य युवाचार्य श्री जी एवं प्रवर्तक श्री जी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, भगवान महावीर की परम कल्याणकारी वाणी वितराग वाणी हम सबको मोक्ष मार्ग दिखा रही है। तत्वार सूत्र जो मोक्ष शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है, उसका पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। मिथ्यात्व और अज्ञान यह है कि सम्यक दर्शन के बिना हम विपरीत मार्ग पर चल पड़ते हैं। मिथ्यात्व के कारण मेहनत तो बहुत करते हैं, श्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन सुख के जगह दुख आता है। मोक्ष का मतलब क्या है? 24 घंटे सुखी रहना, आनंद में रहना। कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी अवस्था है, कैसी भी गति है, कौन सी भी जगह है, कौन सा भी क्षेत्र है, वो आपको बाधित नहीं कर सकता, वो आपको सुख को छीन नहीं सकता, वो आपके आनंद से दूर नहीं ले जा सकता। मोक्ष के बारे में हमने धारणा बना रखी है कि सर्व कर्म क्षय होकर के मोक्ष जाएंगे, वो हमारी अंतिम स्थिति है। लेकिन वर्तमान क्षण में मोक्ष का सुख कैसे ले? तो जो क्षण आप स्वभाव में हो, सही मार्ग पे हो, तो आपको अभी मोक्ष का सुख मिलेगा। सही मार्ग और उल्टा मार्ग क्या है? विपरीत मार्ग यह है कि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के अज्ञान के कारण जहां सुख नहीं है, जहां आनंद नहीं है, जहां शांति नहीं है, वहां पाने के लिए श्रम करना। मोक्ष का मार्ग यह है कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, लेकिन हम पूरी जिंदगी किसी को अपना बनाने के लिए श्रम करते हैं। ये हमारा मिथ्या पुरुषार्थ है। और ऐसा व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थ करे, कितने लोगों को अपना बनाने की कोशिश करे, कितने व्यक्ति वस्तु स्थान अपने बना ले, फिर भी उसका जब कोई नहीं बनता है, तब उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं, आर्त और रोदन ध्यान होता है। और यही मिथ्या पुरुषार्थ हम एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं, जहां आनंद नहीं है, शांति नहीं है, वहां आनंद शांति पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मोक्ष शास्त्र का पहला सूत्र कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पहला आधार है। सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन। अक्सर इसका अर्थ सही और गलत करते हैं, सही और गलत नहीं, इसका अर्थ है सत्य का दर्शन। क्योंकि मिथ्यात्व के 10 में भेदों में आता है, सत्य को असत्य माने तो मिथ्यात्व, असत्य को सत्य माने तो मिथ्यात्व। तो सत्य को हमने पहचाना नहीं, सत्य को हम जानते नहीं, और सही गलत के चक्कर में हम घर में राग द्वेष करते हैं, समाज में संप्रदाय भेद करते हैं, एक को ऊंचा, एक को नीचा, एक को अच्छा, एक को बुरा, और कितने भगवान महावीर के शासन में भेद प्रभेद खड़े कर दिए। अगर सत्य का मार्ग पड़े तो सत्य हमेशा एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य को जानने के लिए भगवान महावीर ने अनेकांत का मार्ग बताया। एकांत जहां होगा वहां मिथ्यात्व होगा, एकांत जहां होगा वहां मिथ्यात्व होगा, जहां अनेकांत होगा वहां सत्य का आप अनुभव कर पाओगे। एकांत है मैं ही सत्य हूं, जो मैंने समझा वही सत्य है। अनेकांत कहता है सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उस एंगल से भी देखिए, उस दृष्टिकोण से भी देखिए। जैसे एक व्यक्ति को पहाड़ पर जा रहा है, पहुंचना चोटी पर है,
और पहाड़ के चारों तरफ से लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जो व्यक्ति जिस रास्ते से आ रहा है उसको दूसरी तरफ के विपरीत रास्ता उसको दिखाई नहीं देता। पहाड़ का एक इस तरफ से चढ़ रहा है, एक इस तरफ से चढ़ रहा है। वो कहता है मेरा ही मार्ग सत्य है, वो सब असत्य है। दूसरा कहता है मेरा ही मार्ग सत्य है, वो असत्य है। फिर लेफ्ट से आने वाला कहता है मेरा सत्य है, राइट से आने वाला कहता है मेरा सत्य है। चारों दिशा से लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, लेकिन एक व्यक्ति ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है, वो चारों को देख रहा है। लेफ्ट वाले को भी देख रहा है, राइट वाले को भी देख रहा है, आगे वाले को भी देख रहा है, पीछे वाले को भी देख रहा है। वो ऊपर बैठा हुआ कहता है ये सभी सत्य है, जो जिस रास्ते से आ रहा है, लेकिन सबका लक्ष्य था पहाड़ की चोटी पर पहुंचना, सभी पहुंच गए। ऐसे भगवान महावीर के मार्ग में अनेक लोग अनेक तरह के अनेक अनुष्ठान कर रहे हैं, अनेक प्रयोग कर रहे हैं। सब कहते हैं मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। दूसरे को झूठा बता करके, असत्य बता करके वहां पर राग और द्वेष करके, सही गलत में पढ़ करके कर्म बंधन का मार्ग बताए। तो सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन, सत्य का आपको दर्शन हो जाएगा। एक बार सत्य का मार्ग मिल जाएगा, उस मार्ग पे आपकी श्रद्धा हो जाए, फिर आता है सम्यक ज्ञान, फिर आता है सम्यक चारित्र, और अंतिम आता है सम्यक तप। इन चारों के संयोग से मोक्ष मार्ग बना है। तो सम्यक दर्शन को थोड़ा हम समझते हैं। सम्यक दर्शन के लिए दूसरा सूत्र दिया, तन्नी सर्गादधि गमाद्वा। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, स्वभाव से और अधिगम से, यानी दूसरे के द्वारा ज्ञान दिए जाने से। सम्यक दर्शन को दो प्रकार से बताया। एक निसर्ग से, पिछले जन्मों की साधना होती है, क्योंकि आप और हम यहाँ पे अकेले अभी ही नहीं मिले। इस वितराग मार्ग की साधना के लिए जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। तो पिछले जन्मों की साधना करते करते बीच में आयुष टूट गया और अगली यात्रा पे चल पड़े। वो पिछली साधना क्या बेकार चली गई? जो पिछले जन्म में साधना की थी और आयुष कर्म पूरा हो गया, अगली यात्रा पे चल पड़े। अब वो साधना का कहीं तो फल मिलेगा ना। कर्म सिद्धांत है, जो आपने किया है वो आपको फल मिलेगा। तो यहां कोई ऐसा, जहां आते हैं और अचानक आपको अंदर से बोध हो जाता है और पुरानी साधना आपकी जागृत हो जाती है। मैं देखता हूं अनेक शिविरों में लोग आते हैं, साधना करते हैं और करने के बाद अलग अलग अनुभव बताते हैं। तो मैं उनको कहता हूं ये आपकी पुरानी साधना जागृत हुई है। ये शिविर खाली आपको निमित्त बना, आपको साधना करते करते अंदर से जो पुरानी साधना थी जागृत हो गई। और ये प्रगति एक शिविर से नहीं, पिछले जन्मों की साधना है, और उसमें शिविर निमित्त बन गया, आपको ट्रैक मिल गई, उस ट्रैक पे आप आगे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, फिर आपको सम्यक दर्शन होते ही आत्मा के मार्ग पर रुचि पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? सम्यक दर्शन का मतलब है आपको आत्मा पे श्रद्धान होना, आत्मा पे रुचि होना। वो सहज हो रही है तो पिछली साधना है। यहां पे कोई निमित्त बन रहा है, अधिगम। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इसकी टीका लिखते हुए जैन आगमों से इसकी तुलना करते हुए कहा कि ठाणांग सूत्र में भी कहा है और भाषा टीका में कहा है कि वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का, एक निसर्ग का, दूसरा अधिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग शब्द का अर्थ है स्वभाव और अधिगम शब्द का अर्थ है ज्ञान। जो सम्यक दर्शन पिछले भव अथवा उत्तम संस्कार आदि के स्वभाव से स्वयं ही आत्मा में प्रकट हो, उसे नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहते हैं, निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। किंतु जो सम्यक दर्शन आचार्य, गुरु, उत्तम उपदेश देने वाले आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हो, उसे अभिगम अथवा अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। किसी भी निमित्त से, जो सत्संग में आते हो, स्वाध्याय करते हो, गुरुजनों के पास बैठते हो, तो उसके निमित्त से आपको सम्यक दर्शन हो जाता है, सत्य का दर्शन हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसका नाम है अधिगम। और नैसर्गिक रूप से हो जाता है, वो आप बचपन से लेके आए। बहुत सारे लोगों की देखो आपने, नैसर्गिक रूप से उनका स्वभाव बिल्कुल सरल सहज होता है। या हम कितनी मेहनत करें तो सरल नहीं बन सकते हैं। उनकी सहजता, सरलता इतनी होती है कि वो पात्रता लेकर के आए। सरलता क्या है? पात्र है। भगवान ने कहा 10वें कालिक सूत्र में, साधु के लिए पात्रता बताते हुए कहा, साधु कौन है और कौन साधु मोक्ष जा सकता है। पंचासव परिनाया तिगुतो छसु संजया पंच निगहणा धीरा
निगंथा उजुदंसिनो। 5 पंचाशव परिणया, 5 आश्रमों का परिज्ञाता, परिज्ञाता विशेष रूप से। तिगुत्तो, 3 गुप्ती का आराधक, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। 5 आश्रव, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ। 6 काय की इंद्रियों, 6 काय के जीवों का संयम करने वाला, रक्षा करने वाला, छसु संजया। 5 निग्रहणाधीरा, ऐसा संयत व्यक्ति 5 इंद्रियों का निग्रह करता है। धीरा, धीर है, क्योंकि साधना में धैर्य चाहिए, आकुल व्याकुलता से साधना नहीं होती, धैर्य। निगंथा 50 परिणाया तिगुतो छसु संजय। 5 निग्रहणाधीरा निगंथा उज्जुदंसिनो, ऐसा निग्रंथ, ऐसा निग्रंथ कौन? जिसने सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। निग्रंथ बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। और ऐसा साधु कैसा होता है कि सरल होता है। उज्जु दंसिनो, उज्जु यानी सरल, दंसिनो यानी दृष्टा। ऐसा सरल दृष्टा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अगर आप कितनी साधना करो लेकिन सरलता आपके जीवन में नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाते। आचार्य भगवान के लोग इतने प्रभावित क्यों होते हैं? उनकी सरलता के कारण। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि बाकी सब गुणों की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो आपका सरलता का गुण है वो लाखों करोड़ों में कहीं एक आध में नजर आता है। वर्तमान काल कौन सा चल रहा है? पंचम आरा चल रहा है। पंचम आरे में कौन सी बुद्धि के लोग हैं? वक्र बुद्धि वाले। तो वक्रता यहां ज्यादा है, सरल आदमी ढूंढने पे नहीं मिलता। यही चौथे आरे में सरल व्यक्ति वहां जन्म लेते और वहां पे ऐसा वातावरण बनता है कि उस सरलता के कारण भगवान का वो एक उपदेश, 2 उपदेश में उनका कार्य हो जाता है, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। और यहां हम बड़ी मेहनत करने के बाद भी वो सरलता नहीं आती, क्योंकि हम ये समझते हैं, अभी वर्तमान पंचम आरे के लोग क्या समझते हैं? सरल आदमी को बुद्धू समझते हैं। इसको कोई समझता नहीं, समझता सब है उनको, लेकिन सरलता उनका गुण है। और जब तक मन वचन काया से सरल नहीं होंगे तब तक आप स्वभाव की साधना में आगे नहीं। आत्मा की साधना स्वभाव की साधना है। सम्यक दर्शन आपको तत्व के प्रति श्रद्धान कराता है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा की बात चली, उससे पहले था तत्वार्थ श्रद्धा नाम तत्व। तत्व, तत्व यानी सत्य। हमारे यहां सनातन परंपरा में कहा होता है हरिओम तत्सत, बोलते लोग हरिओम तत्सत। तत् यानी क्या? वो। तत् यानी वो कौन? जो सत्य है। कौन? हरि, परमात्मा, आत्मा। वहां वो हरि को परमात्मा मानते हैं, हम आत्मा में ही परमात्मा है। तो वो तत्व है, वही सत्य है। अब तत्व पे श्रद्धान करना। किस पे श्रद्धान करना? तत्व पे श्रद्धान करना, सत्य पे श्रद्धान करना। उसको तत्व के ऊपर अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो तत्व कितने हैं? तो आगे विस्तार वर्णन आएगा, लेकिन संक्षेप में 2 ही तत्व है, जीव और अजीव। विस्तार में 7 तत्व है और विस्तार में जाएंगे तो 9 तत्व है। तो इन तत्वों पे क्या करना है? श्रद्धान करना है। हमको वस्तुओं पे श्रद्धा है, व्यक्ति पे श्रद्धा है, लेकिन उसके मूल तत्व पे शंका है। मूल तत्व क्या है जिसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है? आपके अंदर मूल तत्व क्या है? आत्मा है। आत्मा पे अगर शंका है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मा पे श्रद्धा होना, जितनी जितनी आपकी आत्मा पे श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतना उतना आप की सम्यक दर्शन बढ़ता चला जाएगा। तत्व के प्रति श्रद्धान होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बाकी की चर्चा फिर हम यथा समय करेंगे, समय होने जा रहा है। अब पूज्य युवाचार्य श्री जी आप और हम सभी को जिनवाणी का संदेश देंगे। पूज्य युवाचार्य श्री। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन
तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। दीनवाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमः प्रभु, मंगलम तूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायावु अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पावन स्मृति को वंदन नमन। यहाँ विराजित परम श्रद्धेय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। परमादरणीय वंदनीय श्रद्धेय पूज्य श्री प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, समादरणीय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज, महासाध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिन वचनों को सुनकर हम अपने आप को परख सकते हैं, निखार सकते हैं, अनेक प्रकार की उलझनों से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रखी आस्था का हार्दिक अभिनंदन। है अगर इंसान तो कुछ ज्ञान करना चाहिए, है अगर इंसान तो कुछ ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान बिन हैवान है कुछ भान करना चाहिए। ज्ञान बिन हैवान है कुछ भान करना चाहिए। हमारे सभी ग्रंथों में हमारे अनुभवी लोगों ने और जिन जिन लोगों ने इस मानव जाति को, मानव समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी ने अपने कार्य से, अपने शब्दों से, अपने कृति से, अपने एक्शन से सदैव ज्ञान की महिमा को बतलाया है। ज्ञान ये मानवीय जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है, एसेट है। और आज के युग में जिस समय चारों ओर इकोनॉमी
एवोल्यूशन के, क्रांति के पायदान पर खड़ी है, ऐसे समय में तो ज्ञान ये एक तरह से मनुष्य के जीवन के लिए वरदान बन रहा है। आपके पास यदि करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास यदि काफी बड़ी सारी जमीन जायदाद है, शायद हो सकता है उसका मूल्य घटे या बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं नोटबंदी के पहले जिन जमीनों के भाव आसमान को छू रहे थे, आज वो वापस क्या कर गए हैं? सारे जमीन पर आ गए। जैसे तारे जमीन पर कहते वैसे सारे जमीन पर आ गए। यानी बाहर की सारी जो चीजें हैं जिनका मूल्य बहुत है, एक समय होता है कि जब व्यक्ति किसी गाड़ी को, किसी मोबाइल को, किसी नई चीज को खरीदने के लिए ऑन में बुकिंग करता है, और एक समय आता है कि वही चीज जल्दी से जल्दी निकालने के लिए चाहे जितना पैसा मिले लेकर के उसको इंदौर की भाषा में क्या कर देता है? निपटा देता है। क्या कर देता है? उसी चीज को निपटा देता है। यानी ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बातें हैं, इनका मूल्य घट बढ़ सकता है, लेकिन ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारा भीतर में रहा हुआ वह एक तरह का प्रकाश, ये सदैव हमारे लिए पूंजी का काम करता है, एक कैपिटल का काम करता है, हमारे जीवन में आत्मविश्वास से भर देता है। हमारे निरंतर प्रवचन में हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, उन दोनों बालकों का, देवभद्र और यशोभद्र का, अपने माता पिता के साथ जो संवाद है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन मैं जो पृष्ठभूमि बता रहा था कि माता पिता का और बच्चों का आपस में संवाद होता है। मां बाप अपने विचार बच्चे को संवाद के माध्यम से पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ा माध्यम है कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत होना, परस्पर में संवाद होना। संवाद ये हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए, संप्रेषण के लिए सबसे ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल माध्यम है। लेकिन आज हम इस ताकत को भूल रहे हैं। हम चैटिंग की ताकत को पहचानते हैं। आप कहेंगे चैटिंग में भी विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। और अब तो काफी उसमें आपको क्या हो गए हैं, अलग अलग इस प्रकार के नए नए उसमें वर्जन्स आ रहे हैं, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं कि आप अपने चैटिंग को कैंसिल भी कर सकते हो। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये कमजोर माध्यम है। हमारा प्रत्यक्ष एक दूसरे के साथ आंख से आंख मिलाकर सामने बैठकर के जो बातचीत होती है, संवाद होता है, वो संवाद परिपूर्ण होता है। क्योंकि सिर्फ किसी की बात को पढ़ना ही संवाद नहीं होता है। जब हमें मौका है तो हम प्रत्यक्ष मिलकर के उसके सामने अपनी बात रखें और उसके सामने बैठकर उसकी बात सुने, उसका मजा ही कुछ और होता है। हम उसके भावों के संप्रेषण को, उसके भीतर में रही हुई उस बात के साथ जो एक तरह की अटैचमेंट है उसको समझ सकते हैं। चैटिंग में और परस्पर संवाद में, प्रत्यक्ष बातचीत में यही फर्क है। चैटिंग एक तरह से डेड कम्युनिकेशन है और परस्पर में हमारा जो आमने सामने संवाद होता है वो लाइव कम्युनिकेशन है। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रोग्राम में जैसे फर्क समझते हो, आज हमारी इस सभा में जिन्होंने प्रेस्टीज कॉलेज में अपना स्नातकोत्तर शिक्षण कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी उपस्थित है। उन सबका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत कि वे आज अपने इस पड़ाव पर, जब वो एक अध्याय पूरा करके नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनकी साधना का एक छोटा सा अंश आपको मिलेगा। तो बात मैं कह रहा था कि जो संवाद है, जो बातचीत है, जो प्रत्यक्ष में हमारी एक दूसरे के साथ में चर्चा होती है, उसका मजा ही कुछ और होता है, उसका इफेक्ट ही कुछ और होता है। और यही बात
भृगु पुरोहित और देवभद्र यशोभद्र में हो रही है। पिता अपने बेटे के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं जब बाहर में प्रकट होती है, उस समय में वे विचार, वे भावनाएं हमारे लिए एक तरह से आनंद और एक तरह से हल्कापन का अनुभव कराती है। जब विचार अंदर ही अंदर रह जाते हैं, हम घुट जाते हैं, हम अंदर ही अंदर एक तरह से काफी जो है भीतर ही भीतर अपने आप को अकेला, एकाकी महसूस करते हैं। और उन्हीं विचारों को जब हम बांटते हैं तो वे विचार एक तरह से हमारे लिए ताकत बन जाते हैं, स्ट्रेंथ बन जाते हैं। और उन विचारों में अगर कोई कमी है तो वो विचार भी हमारे क्या हो जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं, वे विचार भी हमारे संस्कृत हो जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज एक बहुत बड़ी ऐसी यंत्रणा काम कर रही है, सिस्टम काम कर रही है। उस सिस्टम में कई चीजें हैं, इंस्टीट्यूट्स है, लाइब्रेरीज है, प्रोफेसर्स है और इंटेलिजेंट ऐसे कई स्टूडेंट्स है, सब मिलकर के इस सारे शिक्षा के एक सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी सिस्टम का एक हिस्सा आप लोग हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा होगा? शायद मुझे लगता है ज्यादातर यही सोचते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के तीसरे सेम में कैंपस हुआ या चौथे सेम में कैंपस हुआ, कैंपस में किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का मन चाही कंपनी में सिलेक्शन हो गया, किसी को मन में इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरी में कल उस कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा। कई प्रकार के अनुभव आपको उस चीज में आए होंगे। तो क्या हमारा मिशन कंप्लीट हो गया? एक जॉब हमने अचीव कर लिया तो क्या हमारा शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो गया? इज इट कंप्लीटेड? आपने सोचा होगा, आज कन्वोकेशन होगा, आपको डिग्री हासिल होगी, आपको वह सारा जो है एक आनंद मिल जाएगा, आपके जीवन के एक पड़ाव को कंप्लीट करने की उस पर जो है मुहर लग जाएगी। पहला दिन मुझे बताएं कि लास्ट डे, अच्छा स्टार्टिंग है या कंप्लीट है? पीजी स्टार्ट है या कंप्लीट है? स्टार्ट है। ओहो क्या बात है, तो ऑल द बेस्ट। मुझे बताया था महाराज जी ने कल कि वे विद्यार्थी आ रहे हैं जो यहां पर प्रेस्टीज में अपनी एक तरह से शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन मैंने जब हम लोग यहां पहुंच रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं से बात की तो मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन यही गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये हम समझ ले। आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज पर है तो समझ ले कि क्या उद्देश्य है। क्या हमने केवल एक परसेंटाइल हासिल करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेना, वहां पर हमारा प्लेसमेंट हो जाना, बस इतना ही उद्देश्य हमारा है? अगर ये उद्देश्य है तो कोई बुरा नहीं है, निश्चित रूप से एम्बिशंस जरूरी है, लेकिन उतने में ही हमारी शिक्षा कंप्लीट नहीं होती। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है वो केवल आपको पैसा कमाकर देना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल आपको किसी अच्छे जॉब को प्रदान करना नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का मेन अचीव क्या है? आप लोग कुछ फील करते होंगे? या आज हमारा प्रवचन सुनने के लिए आप यहां उपस्थित हो तो हम ही एक तरफा बात करें? चलो ठीक है, आपके दिल की भी बात होगी, हो सकता है मेरे दिल की बात हो, लेकिन मैं आपसे शेयर करूं। एजुकेशन का एक उद्देश्य निश्चित है कि आप एक पड़ाव हासिल करो, एक मंजिल हासिल करो और अपने जीवन में स्टेबल हो जाओ। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके कर्तव्य है, जो आपके सामने अपने लाइफ के एंजॉय के अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को साकार कर सको, इतनी स्ट्रेंथ हासिल करो। ये शिक्षा का एक उद्देश्य है।
लेकिन संपूर्ण उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य जितना अपने आप को आज के सिस्टम के साथ परिचित कराना है, उतना ही हमारे भीतर में रहे हुए जो वर्च्यूज है, हमारे भीतर में रही जो क्वालिटीज है, हमारे भीतर में रही हुई जो विशेषताएं हैं, उनको संरक्षित करना, उनको बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, हमारे पास समझ नहीं होगी, तो वो समझ की कमी हमें अपने जीवन में कई स्थानों पर एक तरह से गलत कार्य करते समय में भी हमें गलत कर रहे हैं ये बोध नहीं करा सकती। समझ होगी तो हम गलत को गलत समझ सकते, सही को सही समझ सकते। समझ का परिणाम ये होता है, आज हम समाज में जीते हैं। समाज यानी केवल भीड़ नहीं होती है, समाज यानी वो समूह होता है जिसमें समझ होती है। एजुकेशन मात्र किताबों को रटना और मात्र परीक्षा में बड़े से बड़े रैंक को प्राप्त करना नहीं है, ऊंचे से ऊंची रैंक प्राप्त करना, टॉप रैंक प्राप्त करना, इतना ही नहीं है। तो एजुकेशन का उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने आप को, स्वयं को ढालना है, मोल्ड करना है। किसमें मोल्ड करना है? हमारे भीतर में, अपने आसपास में जो भी कुछ चल रहा है उसके प्रति सेंसिटिविटी क्रिएट हो। सेंस जो होता है वो हमारी इंद्रियों को इंग्लिश में कहा जाता है। इंद्रियां क्या कहलाती है? सेंस कहलाती है। आप कहते हैं ना सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय किसी काम कर रही है, तो ये 5 सेंस है, ईयर, आईज, नोज, टंग और हमारी स्किन, ये 5 हमारे सेंस है। लेकिन 6 सेंस हमारा मन है, माइंड है। तो ये सेंस कहलाते हैं। ये जिसके जागरूक हो, इनसे आने वाली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जो सही ढंग से एनालिसिस कर सके वो एजुकेटेड कहा जाता है। एनालाइजिंग पावर हमारी बढ़े। हम क्या करते हैं? मात्र जमा करते हैं। आप एक मॉल में चले जाते हो, एक शॉप में चले जाते हो, वहां पर सैकड़ों प्रकार की वैरायटीज होती है। आप उन सबको एक तरफ करके जो आपको जरूरी है, जो आपको पसंद आ जाए, एक चीज को सिलेक्ट करते हो। वहां तो 100 चीजें थी, आपने एक को ही सिलेक्ट किया। इसका मतलब क्या किया? 99 को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कैसे कर सके? एनालिसिस कर सके। इसलिए एनालिसिस नहीं कर सके तो छोटा बच्चा होता है, मिट्टी भी खा लेता है, टॉफी भी खा लेता है। उसको तो नहीं मालूम है कि मिट्टी नहीं खानी चाहिए, टॉफी खानी चाहिए, टॉफी नहीं खानी चाहिए, मुझे सब्जी रोटी खानी चाहिए। बच्चे को नहीं मालूम है। वो मैगी को और रोटी को एक जैसा समझता है। उसे नहीं पता कि दोनों में क्या फर्क है। लेकिन समझदार कौन होता है? जो एनालाइज कर सकता है। और ये एनालाइजिंग सिस्टम हमारे अंदर बढ़े तो हमारा एजुकेशन वास्तव में हमारे लिए सार्थक हो सकता है। एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य होता है हमारे अंदर औरों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। क्योंकि पहले लोग कहा करते थे, विद्वानेव विदायनाति विद्वत जन परिश्रमम नहीं बंध्या विजानाति गुरुविम प्रसव वेदना। जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वही किसी समझदार की बात को समझ सकता है। कोई बांझ जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसी स्त्री बच्चे को जन्म देने की वेदना क्या होती इसको नहीं समझ सकती। तो आपके पढ़े लिखे होने का मतलब यह होता है कि आप औरों का रिस्पेक्ट करना सीखो। और शुरुआत अपने घर से हो। कहीं ऐसा न हो कि हमने पढ़ लिया, हमने सीख लिया, हमने इस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया और उससे हमारे अंदर अपने लोगों के प्रति, अपने आसपास में रहने वालों के प्रति एक तरह से क्या हो गई? हेट तैयार हो गई। उनके प्रति हमारे मन में तुच्छता तैयार हो गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा वास्तव में वही है, जैसे कहते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा, आप जाएंगे, आप तो कई जगह आपको अलग अलग सुभाषित पढ़ने को मिलेंगे, विद्या विनयेन शोभते। हम पढ़े लिखे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जितनी हमारे अंदर हम्बिलिटी होगी, जितनी हमारे अंदर विनम्रता होगी, बड़ों के प्रति सम्मान होगा, जितना आप सम्मान देंगे आप उतने ही ग्रेजुएटेड, एजुकेटेड और आप उतने ही समझदार माने जाएंगे। उतना ही आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जैसे
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये समाज का सूत्र है, तुम दूसरों को सम्मान दो, दूसरे तुम्हें सम्मान देंगे। हम क्या करते हैं, बस मेरे पास डिग्री है, मैंने यह हासिल किया है। हां, जरूर आत्मसम्मान होना चाहिए, लेकिन हम इतना भी अपने आप को उस सम्मान से फूला फूला ना रखें कि हम अपने लोगों के हमारे प्रति रहे हुए प्यार को, हमारे ऊपर रहे हुए उनके एक तरह के उस वात्सल्य को भी भूल जाए, उस वात्सल्य की कीमत ना कर सके। ऐसा पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा जो है वो हमें इस तरह से अंदर से खिला दे कि जो भी हमारे आसपास आए उसको क्या आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। हमारा ऐसा ही जीवन होना चाहिए। तो हम क्या करें, पढ़ने लिखने का पहला उद्देश्य है हमारी एनालाइजिंग पावर बढ़े, दूसरा हमारा औरों के प्रति, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो हमारे कोई बड़े लोग हैं, उनके प्रति सम्मान बढ़े। ये हमारे एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे एजुकेशन का वास्तविक हमारे भीतर में एक इस प्रकार से समझदारी का विकास होना चाहिए कि जिससे हम सही गलत के निर्णय में अपने आप को मजबूत रख सके, कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। एजुकेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आपके मन में एक इंफेरिटी तैयार हो जाए। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को खोल देता है, गांठों को खोलने वाला है। हम ज्ञान हासिल करें, लेकिन वो ज्ञान कैसा हो, हमारे लिए अपने जीवन में हमेशा आगे से आगे बढ़ाने वाला हो, हमारे अंदर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करने वाला हो, उस क्वालिटी को ग्रोथ करने वाला हो। जैसे आप किसी कंपनी में होते हैं, आप अब इंस्टीट्यूट में आएंगे, अगर आपका परसेंटेज अच्छा आता है तो उससे क्या हो जाएगी, आपके कॉलेज की भी प्रेस्टीज और बढ़ जाएगी कि यहाँ का इतना अच्छा परसेंटेज, यहाँ के स्टूडेंट्स की इस जगह पर प्लेसमेंट हुई। तो क्या होता है, हमारी अगर क्वालिटी ग्रोथ होती है तो उस क्वालिटी ग्रोथ होने से सभी के लिए वह बात, वह कार्य एक तरह से आइडॉल बन जाता है। हम एजुकेशन लेकर के औरों के लिए आदर्श बने। अब आने वाले समय में आप सब साथ में रहोगे, तो साथ में रहे तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, हम एक दूसरे को अच्छी बातों के लिए प्रेरित करें। कहीं किसी को किसी गलत काम के लिए प्रेरित ना करे, किसी गलत काम के लिए जबरदस्ती ना करे। हम अच्छी बातों के लिए एक दूसरे के क्या बने, प्रेरक बने। क्योंकि प्रेरक, ये आप जानते हो, साइंस में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक घटक होता है कि जिस प्रेरक के कारण से अच्छी जो होती है वो क्वालिटी तैयार होती है। मित्र वह होता है जो अपने साथ में रहने वालों की हर प्रकार की जो भी उसकी कुछ तकलीफ है उस तकलीफ को अनुभव करता है और उसके अंदर रही हुई अच्छाइयों को बढ़ावा देता है। हर एक में क्वालिटी होती है। कभी अपने साथी को कमजोर ना समझो, कभी अपने साथी को गलत ना समझो, और कभी किसी साथी का अगर कोई कदम गलत उठने की संभावना लगती है तो प्यार से, प्रेम से उसे उस चीज के लिए रोको। ये आपके लिए, आप आज यहां पर पहुंचे हो और यहां से आप शुरुआत कर रहे हो, बहुत भाग्यशाली हम कि ऐसे महापुरुष का, ऐसे साधना पुरुष का आशीर्वाद लेकर के शुरुआत करेंगे। आपने अपने जीवन में कई जगह कई प्रकार से शुरुआत की होगी। किसी ने किसी मंदिर में हाथ जोड़कर, किसी ने किसी अपने इष्ट देव का स्मरण करके, किसी ने अपने रिस्पेक्टेड ऐसे सीनियर्स को प्रणाम करके, किसी ने अपने मन में एक आनंद का अनुभव करके। लेकिन ये प्रेस्टीज के मैनेजमेंट ने, हमारे डेविड भाई, हमारे लाला जी और उनके सहकारी सभी ने एक सुंदर ऐसा आपके लिए अवसर प्रदान किया है कि आप सभी यहाँ पर आज हमारे आचार्य भगवान के आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका ये आज का प्रारंभिक दिवस, आपका ये आज का प्रथम दिवस आपके जीवन में यादगार बने। आपके जीवन में पग पग पर, क्षण क्षण में आपको यहाँ पर मिली हुई शिक्षा, आपको यहाँ पर मिला हुआ ज्ञान, आपको यहाँ पर मिली हुई साधना किसी न किसी रूप में सहयोगी बने और आपका जीवन आनंद और सफलता से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ